हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स और सर्कल्स के रिलेटेड हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पहले सर्कल्स के बेसिक्स सीखे। उसके बाद हमने कॉर्ड के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़े और मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पहले लेक्चर को एक बार रिवाइज भी किया था ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। आप अपनी तरह से नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर इन्हीं नोट्स को आप जो है रखना चाहते हैं तो इन नोट्स को मैं शेयर करता हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मनोबल टूट चुका है, जो डीमोटिवेट हो चुके हैं किसी एक या दूसरे तरीके से। तो किसी न किसी तरीके से जो है किसी का नहीं हुआ FA में या किसी का SI में जो क्वालिफाई हुआ था वो स्क्रैप हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप प्रिपरेशन ना करें। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपना टाइम ज़ाया करे बिना प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाए। पोस्ट्स और निकल चुके हैं, जैसे आपने लास्ट एडवर्टीज़मेंट में देखा उसमें फॉरेस्टर के कुछ पोस्ट निकले हैं और भी बहुत सारे पोस्ट आए हैं। तो उन एडवर्टीज़मेंट्स में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रिपरेशंस होंगे, ऐसा ना हो कि कल को एग्ज़ाम कैलेंडर जो है इशू हो जाए, उसके बाद आपके पास टाइम ना बचे और आप हाथ मलते रहें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें। आई नो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जो मेहनत करते हैं आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन बशर्ते आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि मैं डेडिकेटेड रहूं। आखिर तक वही शख्स कामयाब हो जाता है जो डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है और जिसको ये पैशन हो कि नहीं, मुझे अपना मैंने एक गोल जो सेट किया है वो मुझे अचीव करना है। कुछ लोग जो है हाफ वे छोड़ देते हैं चीज़ों को, तो फिर वो इस चीज़ का गिला शिकवा नहीं कर सकते हैं कि हमने जो है कोई चीज़ अचीव नहीं की है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं या जो जिन बच्चों के साथ मैं जो है बात करता हूँ कभी ना कभी, चाहे ऑनलाइन बात करता हूँ चाहे व्हाट्सएप पे बात होती है कहीं पे, तो मैं अक्सर उनसे ये कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे किसी चीज़ को जो है खोने का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, अगर आपको फिर नहीं भी मिलता है वो, अल्लाह उसका जो है उसका नेमल बदल आपको दे देता है। उससे अगर आप बेहतर मांगते हैं तो आपको बेहतरीन पेश किया जाता है। और आपको ये नहीं पता होता है कि मेरे हक में ये जो है ये चीज़ क्यों आई, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेहतर होती है। मगर एक चीज़ ज़रूरी है कि आपने जो है इस चीज़ को नहीं छोड़ना है कि आप मेहनत छोड़ देंगे तो फिर आपको जो है बगदादी तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, बशर्ते कि आपको वेट करना पड़े थोड़ी देर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपना वक्त ज़ाया करें बिना, अपने लेक्चर्स जो है उनको फॉलो करते रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें, आप जो आपको जिनके लेक्चर्स पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स को फॉलो करें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ नहीं आते हैं या मेरा पढ़ाना आपको पसंद नहीं आता है, मगर जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स, तो प्लीज़ डेडिकेशन के साथ जो है पढ़ाई करें। कल ऐसा ना हो कि अचानक डेट शीट जो है आपकी इशू हो जाए तो फिर आपके पास टाइम ना हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप फिर से एक अपॉर्चुनिटी को गवाएं। प्लीज़ अपने लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और साथ साथ चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इससे आप में जो है ये जो आप अभी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं ना, जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को, जब आप के पास प्रिपरेशंस हो जाएंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बूस्ट मैं अक्सर कहता हूँ कि रिवीजन जितना आप ज़्यादा करते हैं ना, जितना आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप हो जाती है। अपने जहन को इन ऐसे वैसी चीज़ों में ना लगाएं। अगर अपने जहन को आप बेकार रखेंगे, अगर आप आइडल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको डिप्रेशन होना ही होना है, आपने डीमोटिवेट होना ही होना है। जितना आप बिजी रहेंगे चीज़ों के साथ, उतना आप डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएंगे, उतना आप डीमोटिवेशन से भी बाहर आ जाएंगे और आप में जो कुछ चीज़ें अचीव करने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर अपना वक्त ज़ाया ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी ये वक्त। अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। अभी पोस्ट एडवर्टीज़ हो रहे हैं, JKSSB पे भी बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है कि और ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट्स निकाले जाएँ। जो एडवर्टीज़मेंट स्क्रैप हो चुके हैं उनका भी कैलेंडर इशू हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जो है क्राउड के साथ ना जाके जो है अपना टाइम वेस्ट ना करके, प्लीज़ आप मेक श्योर अपने लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिए।
अगर आपकी प्रिपरेशन ना हो, अगर आपकी जो है सिलेक्शन नहीं हुई है पहले किसी लिस्ट में, तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को फॉलो करें, अच्छी तरह से पढ़ें चीज़ों को, सिलेबस को अपने सामने रख के जो है चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, कहाँ कहाँ पे मुझे वीकनेसेस लग रहे हैं, उन वीकनेसेस पे काम करना शुरू करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा नसीहतें नहीं करते हैं, हम कोशिश करें कि हम जो है काम पे ही ज़्यादा ध्यान दें। आज का हमारा लेक्चर है सर्कल्स पे, वो है टेंजेंट के रिलेटेड। क्या है टेंजेंट, पहले हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है। अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें बेसिक से ही सिखाई, क्या होता है सर्कल, क्या होता है हमारे पास कॉर्ड, क्या होता है सेगमेंट, ठीक है, हमारे पास सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक से सीखी। किस तरह से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, किस तरह से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, और तो और हमने कुछ थ्योरम्स भी किए हैं, किस तरह से हम एंगल जो है सेप्टेंट जो होते हैं आर्क के थ्रू वो किसके बराबर होता है, कॉर्ड्स अगर हमारे पास बराबर होता है तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का कैसे पता चलेगा, या परपेंडिकुलर किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये मिड पॉइंट भी है। वो सारी चीज़ें हमने थ्योरम्स में पढ़े। अगर आप एक बार रिवाइज करें, अगर आप एक बार देखें उन नोट्स को, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेक श्योर आप पेन और पेपर साथ में अपने पास रखें, ईयरफोन प्लग इन करके इसी में खो जाएं आप। ठीक है, बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाए इस आधे घंटे के लिए। तो टेंजेंट अब हमारे पास है एक, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप इस लेक्चर को बहुत अटेंटिव होकर देखें, बाकी दुनिया से कट ऑफ होके। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन, जैसे मैंने आपको कॉर्ड कहा था, कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करती है विद इन ए सर्कल, तो उससे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, दूसरा सॉरी उसे हम कहते हैं कॉर्ड। इसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट। टेंजेंट होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरे पास अगर सर्कल है, ठीक है, इस एक टेंजेंट जो है वो इस तरह से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, ऐसे लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, यहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। लाइन दैट टच सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू दिस सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट टू दिस सर्कल। अच्छा, पॉइंट वायर द टेंजेंट मीट्स द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है जो इस सर्कल को अब ये जो लाइन है जो इस सर्कल को क्रॉस करके एक पॉइंट पे मिल जाती है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे ये सर्कल को मिलती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कभी कभी ऐसे टिट-बिट क्वेश्चंस एसएसबी के द्वारा जो है ना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमको टर्मिनोलॉजी, हमको जो टेक्निकल इसकी टर्म्स है ना वो नहीं पता होती हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को भी आप जो है ज़हन में रखें। कभी कभी ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जब हमसे गलत हो जाता है ना, जब हम एग्ज़ाम हॉल से वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं अपनी की, तो कभी कभी पता चलता है कि एक ऐसा आसान सा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा भी था, जो मैंने देखा भी था, लेकिन मैं एक आसान सा क्वेश्चन गलत करके आया है। तो वो यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये टेंजेंट इस सर्कल को मीट करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये जो टेंजेंट है इसके क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये जो है टेंजेंट की वो है, वन टेंजेंट इज पॉसिबल टू ए सर्कल थ्रू अ पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, एक टेंजेंट ही एक पॉइंट से पास हो सकता है सर्कल को। वन टेंजेंट इज पॉसिबल टू ए सर्कल थ्रू अ पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। अगर हम एक पॉइंट पे देखेंगे तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास, मैंने आपको कहा ना टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मीट करता है, तो ये उसी का वाइस वर्सा, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पास होता है वाया सर्कल। ठीक है, वाया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक पॉइंट से हमारे पास एक ही टेंजेंट पास होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड सर्कल। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट होगा तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास जो है पॉइंट जो है वो लाई करता है आउटसाइड द सर्कल, तो हमारे पास जो है दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, एक यहाँ से डाल सकते हैं, एक यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, समझ आई आपको मेरी बात। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अगर हम सर्कमफ्रेंस पे, हमारा पॉइंट जो होता है अगर वो सर्कमफ्रेंस पे होता है यानी कि सर्कल पे ही लाई करता है, तो इस पॉइंट के थ्रू हमारे पास एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है तो इसके थ्रू हम एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट है जो है, अगर ये
आउटसाइड द सर्कल है, यानी कि अब सर्कमफ्रेंस पे तो नहीं है, इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं इस सर्कल पे, ठीक है। हमने दो टेंजेंट्स यहाँ पे डाल दिए। वही मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर एक पॉइंट होता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तो एक टेंजेंट डाल सकते हैं, अगर आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा ये पॉइंट तो हम दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। नो टेंजेंट इज पॉसिबल to a circle if you throw a point which lies on the inside the circle। अगर inside the circle point होगा तो हम उसमें टेंजेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि हमेशा टेंजेंट जो होता है, अगर ये पॉइंट मान लीजिए है, लेकिन इसके थ्रू हम कोई जो है टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ होगा तो टेंजेंट डाल सकते हैं, यहाँ पॉइंट होगा तो हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं। अगर यहाँ इनसाइड पॉइंट होगा तो हम यहाँ टेंजेंट नहीं डाल सकते, बल्कि अगर हम इस तरह से जो है एक लाइन डालेंगे उसे हम सिकेंट कहते हैं, ठीक है। सीकेंट या सिकेंट, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, नाउन है तो इसको हम सिकेंट कहते हैं। तो सिकेंट आप डाल सकते हैं वाया पॉइंट, ठीक है। सिकेंट और कॉर्ड में ये फर्क है, क्योंकि कॉर्ड हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स पे मीट करता है, लेकिन सिकेंट जो है एक पॉइंट के थ्रू पास होता है जो विद इन दिस सर्कल होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा तो वन टेंजेंट इज पॉसिबल। एमसीक्यू इस पे पूछा जाएगा बेटा, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि थियोरेटिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ। आई कैन टेल ऑल दीज थिंग्स टेक्निकल वे इन मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ थियोरेटिकल वे ओनली फॉर दिस पर्पज दैट यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये मैं थियोरेटिकल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। आप देखिए मुझे बहुत टाइम लगता है, कभी कभी लेक्चर, कभी 2 दिन भी लगते हैं लेक्चर बनाने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स को आपके लिए तोड़ के आपको बहुत ईजी तरह से आपके सामने पेश करूं, इसलिए मैं इसको थ्योरेटिकल वे में लिखता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करके, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पॉइंट होगा ऑन द सर्कमफ्रेंस, वन टेंजेंट इज पॉसिबल इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, नो टेंजेंट इज पॉसिबल, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखी, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। चलिए अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं टेंजेंट के रिलेटेड। पहली थ्योरम है हमारे पास, tangent to a circle is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact, ठीक है। देखिए क्या कहता है ये थ्योरम कहता है, अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास जो टेंजेंट इस सर्कल का है जो किसी पॉइंट से गुजरता है, अगर हम इसको रेडियस के साथ जो है रेडियस के साथ इसको मिलाएंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो ये 90 डिग्री होता है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। अगर हम कोई टेंजेंट डालते हैं किसी सर्कल का और इसको हम रेडियस के साथ मिलाते हैं, तो ये रेडियस हमेशा इस टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि ये टेंजेंट हमेशा रेडियस पे 90 डिग्री होता है। एक ही बात, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। ठीक, कहते हैं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूजा छुरी पे गिरे, एक ही बात है। इसी तरह से अगर ये रेडियस देखें तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, अगर हम टेंजेंट देखें तो ये रेडियस पे 90 डिग्री होता है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। कोई सर्कल है हमारे पास, उसमें एक टेंजेंट है, आपने उसमें याद रखना है जो हम रेडियस होता है उसमें अगर उसको इसके साथ मिलाएंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे इस टेंजेंट के साथ, तो ये जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ ए बी इज ए टेंजेंट, हमारे पास ए बी टेंजेंट है इस सर्कल का, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास ए बी टेंजेंट है, ठीक है। एन ओ सी इज, यहाँ पे हमारे पास ओ सी जो है ये रेडियस है, ठीक है। देन ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ सी हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए सी ए बी पे, ठीक है। या आप कह सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ सी। क्लियर। पहली थ्योरम बहुत ही आसान है जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरी थ्योरम हमारे पास क्या है, टू टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे हमारे पास दो टेंजेंट्स पॉसिबल है एक सर्कल पे, ठीक है। अच्छा, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर हम एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स एक सर्कल पे डाल देंगे, ये मान लीजिए हमारे पास जो है एक सर्कल है, ठीक है, इस पे हमने दो टेंजेंट्स डाल दिए, एक मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक टेंजेंट है ए बी, दूसरा टेंजेंट हमने जो है ए सी डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स है।
तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाल दिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आसाइश होती है, वो ये है कि दोनों के दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि there is an external point A and from external point A we draw two tangents on circle, हम एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। if the length of AB tangent AB is 2, what is the length of tangent AC? ठीक है, आपको डायरेक्टली ये थ्योरम अपने जहन में आनी चाहिए कि अंजुम सर ने थ्योरम नंबर 2 टेंजेंट्स में पढ़ाया था कि अगर एक ही पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमारे पास हमेशा बराबर होंगी। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शंस में 2 ही तलाश करेंगे तो 2 पे आप टिक करेंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आसान शब्दों में इफ ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। चलिए थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 3 है हमारे पास, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, मैंने आपको सेगमेंट्स पढ़ाया। हमारे कॉर्ड के द्वारा एक सर्कल में दो सेगमेंट्स बनते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, एक को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। अगर रेड हमारे पास डायमीटर होगा, डायमीटर भी हमारे पास कॉर्ड होता है, अगर डायमीटर होता है तो देन टू सेगमेंट्स विल बी इक्वल सेगमेंट्स। ठीक है, उसमें कोई माइनर मेजर नहीं होता है, बल्कि दोनों सेगमेंट्स विल बी इक्वल बिकॉज डायमीटर डिवाइडेड सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, बराबर हाफ में उसको जो है डिवाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या थ्योरम कहती है, थ्योरम आसान शब्दों में क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, अगर ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास एक टेंजेंट है, मान लीजिए ये टेंजेंट हमारे पास ए बी है, ये सी पे मीट करता है इस सर्कल को। ये कहता है ये जो थ्योरम है ये कहता है अगर आपके पास एक कॉर्ड है, मान लीजिए ये कॉर्ड हमारे पास सी डी है, ठीक है, सी डी कॉर्ड है और ये हमारे पास ए बी टेंजेंट है। ठीक है, ये एक ही है। ठीक है, मैं इसको बार बार जो है इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये जो है हमारे पास, इसको मैं एक बार जो है इरेज करता हूँ। ये देख लीजिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास इस तरह से एक टेंजेंट है और ये हमारे पास सी डी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये सी डी कॉर्ड है और ये हमारे पास ए बी टेंजेंट है। कहता है ये वाला थ्योरम कहता है कि अगर ये वाला एंगल आप देखेंगे जो इस टेंजेंट ए बी और इस सी डी कॉर्ड के दरमियान एंगल बनता है, अगर हम मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसी कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, इसी ये जो हमारे पास कॉर्ड है ना, इसने दो सेगमेंट्स बना दिए यहाँ पे। जरा मुझे बता दीजिए कौन कौन सा सेगमेंट है। एक है ये वाला सेगमेंट जिसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे और एक है ये छोटा वाला सेगमेंट जिसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। देखिए हमने यहाँ हमारा यहाँ माइनर सेगमेंट में एंगल हम देख रहे हैं बिटवीन कॉर्ड एंड द टेंजेंट। ठीक है, हम अगर ये थीटा मानेंगे तो इसी कॉर्ड के द्वारा अगर हम अल्टरनेट सेगमेंट में देखेंगे, ये देख लीजिए हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट यानी कि इस सेगमेंट में नहीं बल्कि अल्टरनेट दूसरे वाले सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो एंगल ये कॉर्ड सबटेंड करता है ये भी थीटा ही होगा। क्लियर? ठीक है, समझ आई आपको ये बात? तो यहाँ पे थ्योरम क्या कहती है, if the angle subtended by the chord, sorry, if the angle between the chord and the tangent is theta, then the angle subtended by the same chord in the alternate segment is always theta। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, एक और बार हम यहाँ पे समझते हैं जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ताकि आप लोगों को याद भी रहें ये चीज़ें। इफ ए बी इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल, ए बी हमने यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया, ये हमारे पास ए बी टेंजेंट है, एंड सी डी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, तो सी डी हमारे पास ये कॉर्ड है। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ये जो हमारे पास टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान एंगल बनता है थीटा। तो यहाँ पे
इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई सी डी। ये जो सी डी के द्वारा यहाँ पे एंगल सबटेंड होता है ये हमेशा इसके बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है यही एंगल, अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे ये भी इसके बराबर ही होगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट सेगमेंट में ही है। ठीक है, इफ़ एंगल बी सी डी, ये एंगल बी सी डी अगर थीटा के बराबर होगा देन एंगल सी ई डी, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा के बराबर ही होगा। ये आप किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके पास अलग तरह से भी हो सकता है टेंजेंट। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास कॉर्ड है, ठीक है, इस तरह से टेंजेंट हो सकता है। आपसे ये आपका एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो आपसे कहा जाता है ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है। अब आप देख लीजिए ये है आपके पास वो सेगमेंट जिसमें एंगल बनता है कौन किस किस के दरमियान, टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान। लेकिन ये जो एंगल है यहाँ पे ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनता है, इस वाले सेगमेंट में नहीं होना चाहिए, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं ऑप्शन से कि ये वाला एंगल, आपको थ्योरम नंबर 3 याद आएगी हमारे जो थर्ड थ्योरम अंजुम सर ने पढ़ाई थी, उसमें अंजुम सर ने बार बार कहा था कि अगर कॉर्ड और टेंजेंट के दरमियान एक एंगल बनता है और उसी कॉर्ड के द्वारा हमारे पास एक एंगल सबटेंड होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट में, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो आप वहाँ 30 डिग्री को देख के बिना आंखें खोले उस पर टिक कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो एक और कनेक्टेड टॉपिक है, उसमें आपको पूछा, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल्स। अगर आपके पास, अब अभी तो हम एक सर्कल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एक से ज़ायद सर्कल होंगे तो उसमें टेंजेंट्स की क्या बात होती है, टेंजेंट्स के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे और एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, ठीक है, वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर सर्कल, तो उस सिलसिले में क्या होगा, एंड द टू सर्कल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे ये जो 2 सर्कल्स बनाए हैं मैंने, इन 2 सर्कल्स में आपने ये देखना है कि ये दोनों सर्कल्स जो है एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करते हैं। वन सर्कल, स्मॉलर सर्कल लाइज विद इन द लार्जर सर्कल। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें कोई कॉमन टेंजेंट हो सकता है? नहीं, हम बाहर वाले सर्कल पे तो टेंजेंट डाल सकते हैं लेकिन इससे अंदर वाले सर्कल पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसको हम कभी कॉमन टेंजेंट कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे, वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर सर्कल, नो कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इफ ए सर्कल लाइज विद इन अनदर सर्कल हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो आपने बिना जो है सोचे समझे उसमें किसको टिक करना है, नोट कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। अच्छा, सेम तरह की सिचुएशन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के साथ एक जगह पे टच करता है, यहाँ पे टच करता है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों जो सर्कल्स का है सर्कमफ्रेंस है वो एक दूसरे से मीट करता है, तो इस सिलसिले में हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। दूसरी बात आपको याद रही, दूसरी बात है हमारे पास कि इफ 2 सर्कल्स आर टचिंग to each other at one point but one circle lies inside the another circle, in that case one common tangent is possible। कॉमन मतलब ये दोनों में एक ही होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे बाहर वाले सर्कल पे टेंजेंट डालेंगे, आप इसको कॉमन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले सर्कल पे इससे कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? तो अगर आपके पास एक सर्कल विद इन अनदर सर्कल होगा बट दे आर टचिंग इनसाइड दिस सर्कमफ्रेंस, द इनर सर्कल इज टचिंग from inside to the outer circle, then one common tangent is possible। 2 चीजें क्लियर हुई? चलिए तीसरे पे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कभी भी। तीसरा है हमारे पास पॉइंट, अगर अब आपके पास 2 सर्कल्स होंगे लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप इस फिगर पे आप देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे इस सर्कल का ये पार्ट यहाँ है और इस सर्कल का ये पार्ट इधर है, तो ये आपके पास एक पार्ट कॉमन होता है दोनों सर्कल्स का। तो इन केस 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस सिलसिले में हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है? ज़रा देखें, इसमें एक तरह से हम ये टेंजेंट डाल सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स आर पॉसिबल। अगर हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन ओनली 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स आर पॉसिबल।
क्लियर है थर्ड पॉइंट भी। चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक ऐसा केस होगा जहां पे दो सर्कल्स जो होंगे वो एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, इनका जो है रेडियस अलग अलग है और ये एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। इस केस में हमारे पास कितने कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है? देखिए, एक तो हम इस तरह से डायरेक्ट टेंजेंट डाल सकते हैं जो हमने थर्ड केस में भी डाला था, इस तरह से हम नीचे से भी एक टेंजेंट डाल सकते हैं जो हमने थर्ड केस में डाला था, ठीक है। और एक टेंजेंट पॉसिबल है जो हम यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ देखें, ये दोनों के सर्कमफ्रेंस को टच करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, एक ही सिंगल पॉइंट पे टच करता है। तो यहाँ पे ये दो जो हैं इनको हम डायरेक्ट टेंजेंट्स कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास है तीसरा टेंजेंट, ये वाला, ये हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट है, लेकिन ये वाला टेंजेंट जो है इसको हम ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इफ देयर आर टू सर्कल्स एंड द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर फ्रॉम आउटसाइड, हाउ मेनी डायरेक्ट टेंजेंट्स आर पॉसिबल? टू, ठीक है। हाउ मेनी ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आर पॉसिबल? तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रांसवर्स टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है, तो आप 1 वहां पे मार्क करेंगे, 2 डायरेक्ट एंड 1 ट्रांसवर्स, ठीक है। इसके बाद एक और केस हमारे पास आता है, यहाँ पे दो सर्कल्स टच करते हैं। हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों सर्कल्स जो है एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से कोसों दूर है। तो कितने टेंजेंट्स हमारे पास पॉसिबल है? पहले तो ये दो डायरेक्ट हमारे पास पॉसिबल ही पॉसिबल है, दो डायरेक्ट पॉसिबल है। इसके अलावा हम यहाँ से एक टेंजेंट डाल सकते हैं जो इसको यहाँ से टच करता है और इस सर्कल को यहाँ से, इस तरह से यहाँ से भी हम टेंजेंट डाल सकते हैं जो इसको यहाँ से टच करता है और इस सर्कल को यहाँ से। क्या कोई और टेंजेंट आपको पॉसिबल लगता है यहाँ पे पॉसिबल है? अगर नहीं है तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर आर टू सर्कल्स एंड टू सर्कल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेनी डायरेक्ट टेंजेंट्स आर पॉसिबल? देयर आर टू डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल, ये और ये, ठीक है। हाउ मेनी ट्रांसवर्स टेंजेंट्स आर पॉसिबल? तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये और ये मेरे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं। क्लियर हुई ये चीजें? अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमन टेंजेंट्स के रिलेटेड। अब देख लीजिए आपको इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल चुटकी में आपके सॉल्व हो सकते हैं। पहला जो है, अगर अब आप अभी आपने एक केस देखा, उस केस में आपने देखा कि हमारे पास अगर दो सर्कल जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, जिसमें हमने देखा कि दो डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल है, दो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पॉसिबल है। अगर आपसे यहाँ पे इन दो टेंजेंट्स के लेंथ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ के बारे में पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इनके दरमियान जो हम एक डायरेक्ट टेंजेंट डाल देते हैं, इस टेंजेंट की आपसे लेंथ पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी है, यहाँ पे ए पे टच करता है, यहाँ पे बी पे टच करता है, तो ये ए बी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, वेयर डी स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन R2 एंड R1, यानी कि इन दो जो सेंटर्स हैं इन सर्कल्स के, उनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस R1 पहले सर्कल का जो रेडियस है, माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R2 हमारे पास सेकंड सर्कल का रेडियस है, तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, इसको डी स्क्वायर से माइनस करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा आपके पास? अगर आपने कैलकुलेट करना होगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ये बात चल रही है। अब आपको समझ आया डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा होता है और ट्रांसवर्स टेंजेंट कौन सा होता है, ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए अगर आपको पूछा जाता है ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ, तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये यहाँ पे सी पे टच करता है, यहाँ पे डी पे टच करता है, तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है ट्रांसवर्स टेंजेंट की। तो आपके पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे R1 प्लस R2 का स्क्वायर करना है। यहाँ R1 माइनस R2 था, यहाँ R1 प्लस R2 था, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखने हैं ट्रांसवर्स में आपने प्लस करना है, डायरेक्ट में आपने माइनस करना है R1 और R2 के दरमियान, ठीक है। क्लियर है, याद रहा ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास अब दो सर्कल्स है जो
एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। अभी मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये इसमें से हमारे पास 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है कि नहीं? अभी मैं कह रहा था ना कि अगर बाहर से टच करें तो 3 टेंजेंट्स पॉसिबल है, 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स एंड 1 ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, तो पहला आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपने इस डायरेक्ट, ये जो पी और क्यू पे ये डायरेक्ट टेंजेंट जो है, ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा बराबर होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, ये रेडियस हमेशा हर तरह से बराबर होगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए नीचे वाला टेंजेंट की क्या लेंथ होगी, चाहे वो नीचे वाला टेंजेंट हो या ऊपर वाला टेंजेंट हो, ये हमेशा कॉमन होगी, बराबर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये पी क्यू, इस डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ बताइए, तो इस केस में आपने याद रखना है पी क्यू जो है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट जो है वो है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2। R1 और R2 को मल्टीपल करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है और 2 से मल्टीपल करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट टेंजेंट की जो लेंथ है। क्लियर? अच्छा, अभी अभी मैं आपको कह रहा था ऊपर, अगर आपके पास 2 सर्कल्स होंगे, ठीक है, ये 2 सर्कल्स दूर दूर होंगे, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल 2 है, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पॉसिबल 2 है, एक की आपने निकालनी, दूसरी की भी वही होगी, सेम होगी। तो डायरेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था, अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आपने ट्रांसवर्स का निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस R2 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से आप जो है ट्रांसवर्स की लेंथ निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा दूसरा केस जहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल्स बाहर से टच करते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 डायरेक्ट पॉसिबल है और एक ट्रांसवर्स पॉसिबल है। तो डायरेक्ट की मैंने आपको बताई किस तरह से निकालते हैं, कौन सी फॉर्मूला हम लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2। ठीक है, ये है। अगर आपने इस केस में ट्रांसवर्स जो आपके पास टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालनी है, तो वो लेंथ किसके बराबर होगी, उसके लिए कौन सी फॉर्मूला होगी? ठीक है, ये आपने जो है मुझे बताना है, अभी आपने सोच के मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें पढ़ाता हूँ, लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा। इसके बाद है तीसरा केस हमारे पास, फॉर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब हमारे पास एक और केस था जो हमने अभी पढ़ा कि अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल है, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल है, तो अगर आपने इस डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालनी होगी, उसके लिए हमारे पास वो ही फॉर्मूला है जो हमने अभी जो है 2 जो हमारे पास सर्कल्स थे जो एक दूसरे से दूर थे, तो उसमें भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है, अगर आपने देखना होगा कि डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकाल दी होगी किस केस में, पहले केस में जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस रहता है 2 सर्कल्स में, या फिर अगर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह, तो यहाँ पे भी ये सेम फॉर्मूला लगती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 2 सर्कल्स जो है जो एक दूसरे को टच करते हैं बाहर से, तो उसमें डायरेक्ट टेंजेंट की ये फॉर्मूला है। अच्छा, आपने अब मुझे बताना है कि ट्रांसवर्स जो हमारे पास जो ट्रांसवर्स इसमें टेंजेंट बनता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला मुझे बता दीजिए, उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ होगी यहाँ पे, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, उसकी लेंथ होगी यहाँ पे हमेशा 0। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये जो टेंजेंट होता है, मैंने आपको कहा भी बार बार, ये सर्कल को एक जगह पे टच करके निकल जाता है। तो ये दोनों सर्कल्स को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, तो एक पॉइंट की हमेशा हम लेंथ कंसिडर करते हैं 0, इसलिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स tangent in case the two circles are touching each other from outside, the length of the transverse tangent is always 0। तो इसको अपने नोट्स में यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, इट्स ऑलवेज 0। तो ये लेंथ कैलकुलेट करने की आपको कभी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि डायरेक्ट टेंजेंट अगर होगा इस केस में, उसकी लेंथ है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा इसमें हम जो है मल्टीपल सर्कल, 2 से ज़ायद सर्कल्स का नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा।
हमने एसएसबी की लेवल देखी है। मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इससे बाहर जा सकते हैं क्या। मैंने कहा था नहीं, इससे बाहर नहीं जा सकता है पेपर, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने सर्कल्स और टेंजेंट्स का ये जो टॉपिक्स थे, 1-2 टॉपिक्स, ये हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं इस टॉपिक के जो है एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने लाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आप इस पे, जिससे आप लोगों की इस और ज़्यादा ये इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट प्लीज़ मेक श्योर, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, इन तीनों चैप्टर्स का, इन तीनों लेक्चर्स का रिवीजन कीजिए। इन जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताई थी, थ्योरम्स बताई हैं, इन थ्योरम्स को आप जो है रिवाइज़ कीजिए। एमसीक्यू सेशन में हम इसको फिर से इन चीज़ों को रिवाइज करके देखेंगे कि आपकी लेवल कहाँ है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आती है। ठीक है, और मैंने एक गुजारिश आप लोगों से ये भी की थी कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी चैनल ग्रो हो जाए, देखें मैं आपको मल्टीपल चैनल से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, मैंने आपको बहुत सारी चैनल से पढ़ाया है जहाँ जो चैनल्स बहुत ग्रो हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म अपनी तरह से स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मेरे पास जो कोई चीज़ों की बंदिश ना होगी, जब मैं फ्री अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ाना चाहूँगा, जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस चैनल को मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब, उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें। आप भी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वक्ती तौर पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए, अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिए। आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और परेशान बिल्कुल ना हो जाएं। आपके नसीब में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ पे आप यकीन रखें, हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रखें। आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।